सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे चौतरफा घिर गए हैं। उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। 24 नवंबर को एसीबी ने विनय कुमार चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। अब इस केस में ईडी अतीत में दर्ज ईसीआईआर को जोड़कर मामले की जांच कर सकता है। कुल जमा बात यह है कि आईएएस विनय कुमार चौबे के खिलाफ एसीबी के साथ साथ ईडी की जांच का शिकंजा भी कसता जा रहा है। इससे पहले ईडी ने शराब घोटाला मामले में पीएमएल एक्ट के तहत केस दर्ज किया था और इस केस में आरोपी तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे सहित उनके रिश्तेदारों और करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी मामले की जांच कर रही है। इसी बीच झारखंड में आईएएस विनय कुमार चौबे के खिलाफ 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हो गई है। हाल ही में एसीबी ने खुलासा किया है कि विनय कुमार चौबे ने अपनी पत्नी, ससुर, साले और साले की पत्नी और सहयोगियों के माध्यम से शेल कंपनियां बनाई और उसमें ब्लैक मनी का निवेश किया। एसीबी की जांच में विनय चौबे के पास 1,27,00,000 रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। इसी तथ्य के आधार पर अब ईडी जांच आगे बढ़ा सकता है। ईडी विनय कुमार चौबे के खिलाफ एसीबी में दर्ज केस को पूर्व की ईसीआईआर में जोड़ने की तैयारी में है। यह भी संभव है कि ईडी कोई अलग ईसीआईआर भी दर्ज करे। एसीबी ने भी अपनी जांच में उल्लेख किया है कि विनय कुमार चौबे के खिलाफ जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं। ईडी के लिए इतना पर्याप्त है। ईडी को अब शराब घोटाला केस में विनय कुमार चौबे के खिलाफ चार्जशीट का इंतजार है। इसी बीच हजारीबाग वन भूमि घोटाला केस में एसीबी ने विनय कुमार चौबे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। उन्होंने इस केस में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उनका संबंध नेक्सजन के मालिक विनय कुमार सिंह से है। हालांकि एसीबी का कहना है कि विनय कुमार चौबे वन भूमि घोटाला में शामिल थे और उनके पास पर्याप्त सबूत है। विनय कुमार चौबे को एसीबी ने 2 दिन की रिमांड पर लिया था। सोमवार और मंगलवार को उनसे हजारीबाग वन भूमि घोटाला केस में गहन पूछताछ की गई। हजारीबाग के तत्कालीन डीसी विनय कुमार चौबे के खिलाफ उनके मातहत रहे अधिकारियों की गवाही भी एसीबी ने दर्ज की है। इस केस में एसीबी ने तत्कालीन सीईओ अलका कुमारी सहित कई राजस्व अधिकारियों को गवाह बनाया है। इस केस में एक तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार को एसीबी ने जेल भेज दिया है। इस केस में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गवाही दर्ज की जा चुकी है। हजारीबाग वन भूमि घोटाला केस में तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार, तत्कालीन सीईओ अलका कुमारी, तत्कालीन सीआई राजेंद्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मी राम प्रसाद चौधरी और संतोष कुमार की भूमिका है। आरोप है कि इन सभी ने अपने पद का दुरुपयोग करके वन भूमि का घोटाला किया। इस केस में एसीबी ने हजारीबाग के मौजूदा विधायक प्रदीप प्रसाद, वाल गोविंद साव, शशि शेखर प्रसाद, राम धनीराम, संजय शेखर, देवेंद्र प्रसाद, प्रेम प्रसाद, लाटो प्रजापति, मानकी प्रजापति, योगेश्वर प्रजापति को भी आरोपी बनाया है।